रमा दोनों बच्चों को अपने पास से खाना देती है और दोनों बच्चे भर पेट खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमा, कृष्णा और अनामिका को लेकर एक नए गांव में चली जाती है और वहां पर अपना रूप बदलकर अंडों की रेहड़ी लगाने लगती है। मैं उस गांव से आ तो गई हूँ भगवान, ताकि मुझे कोई पहचान न सके। बस मेरी मदद करना भगवान, ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। फिर वह रोज अंडे लगाने लगी और अंडा ऑमलेट बनाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए अंडे और ऑमलेट इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। बहन, तुम जो ऑमलेट बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने उतना बढ़िया ऑमलेट कभी नहीं खाया। अच्छा भैया, मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मेरे पति को तो मेरे हाथ का खाना कभी पसंद ही नहीं आता था। अच्छा बहन, माफ करना, आपके पति को फिर कुछ नहीं आता जाता, उसे नहीं पता स्वाद का। हाँ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रमा की कमाई भी बढ़ती गई। अनामिका और कृष्णा भी बहुत खुश रहने लगे, लेकिन शायद ये खुशी ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी। मार्केट में रमा से जलने वाले भी बहुत सारे लोग हो गए थे। एक दिन एक कलुआ रेहड़ी वाला अपने दोस्त से बोला, जब से ये यहाँ पर रेहड़ी लगाने लगी है, हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया है। पता नहीं मनहूस क्या जादू करती है, लोगों पर मन तो करता है इसका मैं गला दबा दूं। सही कह रहे हो भाई, जब से ये आई है हमारी तो सारी कमाई ही बंद कर दी। मन तो मेरा भी करता है इसे मार दूं। फिर कलुआ और उसका दोस्त रमा को मारने की प्लानिंग बनाते हैं और एक आदमी को उसकी सुपारी दे देते हैं। और वो आदमी कोई और नहीं होता, अरविंद कुमार ही होता है, जो अब बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। तुम दोनों चिंता मत करो, उस अंडे वाली की मैं भुर्जी बना दूंगा, भुर्जी। बस तुम दोनों बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। फिर अरविंद कलुआ द्वारा बताई हुई जगह पर चला जाता है और रमा के पीछे खड़ा होकर रमा से बोलता है, ए औरत, तूने मेरे दोस्तों का काम चौपट कर रखा है। आज तेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तू कोई भी रेडी नहीं लगा पाएगी। अरविंद की आवाज सुनकर रमा की आत्मा पलट कर देखती है और फिर अरविंद जैसे ही रमा को देखता है घबरा जाता है। तू 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 जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुझे अपने हाथों से मारा था। अरविंद की बात सुनती है और रमा हंसने लगती है और कहती है, मुझे लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, इसलिए भगवान ने मुझे वापस भेज दिया है। और हाँ, मैं तेरी रमा नहीं हूँ, रमा का भूत हूँ। तभी रमा अपने असली रूप में आ जाती है और अरविंद कुमार का गला पकड़ते ही उसे ऊपर उठा लेती है। छोड़ दे, माफ कर दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर। तभी वहां पर कृष्णा और अनामिका आ जाते हैं। अरविंद कुमार की ऐसी हालत देखकर वे रमा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, पिताजी को मत मारो, आप इनके खून से अपने हाथ मत रंगो, हम दोनों यही चाहते हैं। अनामिका और कृष्णा की बात सुनकर रमा अरविंद कुमार को दूर फेंक देती है और बोलती है, तेरे इतना सब करने के बाद भी मेरे बच्चे तुझे बचाना चाहते हैं। जा, तुझे छोड़ दिया, यहाँ से चला जा, वरना मार डालूंगी। तभी वहां पर कलवा और उसका दोस्त आ जाते हैं और अनामिका और कृष्णा को पकड़ लेते हैं। बहुत हो गया तुम दोनों का मिलन। रमा, तूने हमारा बहुत नुकसान किया है, आज हम दोनों उसका बदला लेंगे। फिर कलवा चाकू निकालता है और दोनों बच्चों की गर्दन पर रख देता है। फिर अरविंद कुमार उन दोनों को धक्का मारता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बच्चे आजाद हो जाते हैं। ये तूने क्या किया? अब इनसे पहले तेरा नंबर आएगा। कलवा और उसका दोस्त खड़े होते हैं और अरविंद को चाकू मार देते हैं। घाव लगने की वजह से अरविंद गिर जाता है। ये सब देखकर रमा को बहुत गुस्सा आता है और रमा उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके कारण उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप माफ करती हूँ। रमा की बात सुनकर अरविंद रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रमा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो रमा। अरविंद की बात सुनकर रमा बोलती है, तुम्हें मैं माफी तभी दूंगी जब तुम अपने बच्चों को संभालोगे और उनका ख्याल रखोगे। मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम बहुत पैसा छोड़ा है और अब ये अंडे की रेडी तुम संभालो। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा रमा, और मैं पैसे के पीछे भी नहीं भागूंगा, मैं मेहनत करूंगा। हाँ,
मेहनत। उसके बाद रमा अपने बच्चों और अरविंद को अलविदा कहकर चली अगर जाती आपको हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ड्रीम स्टार पर।